खबर के साथ करेंगे। खबर श्रीनगर से है, जहां ऑपरेशन महादेव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हमले में शामिल सुलेमान और यासिर मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने खत्म किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हमले में शामिल सुलेमान और यासिर मारे गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है, ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों को खत्म किया गया। और इस बीच अपडेट ये भी सामने आ रही है कि इन 3 आतंकियों में जो 2 आतंकी हैं वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर है ये, जब पहलगाम में आतंकी हमला जो है वो हुआ था। 22 अप्रैल को आतंकियों ने यह हमला किया था और निहत्थे भारतीय लोगों को उन्होंने मारा था धर्म पूछकर उनकी। और इसके बाद 96 दिन के बाद बदला सुरक्षा बलों के द्वारा लिया गया। किस तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को खत्म किया है ऑपरेशन महादेव के जरिए। जो है ऑपरेशन महादेव के जरिए इन आतंकियों का खात्मा किया गया। 3 आतंकियों को जहन्नुम में सुरक्षा बलों ने भेजा और इसमें से 2 आतंकी शामिल हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान ये मौजूद थे। लोगों से धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की और यहां पर महिलाओं के उन्होंने सिंदूर उजाड़े थे और कहा था उन्होंने महिलाओं से कि जाके अपनी सरकार को बता देना। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से कि बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है और जब ये पूरा ऑपरेशन महादेव चल रहा था उस वक्त भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। उस वक्त आशिक आप अपडेट्स जिस तरीके से दे रहे थे कि 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े हैं या नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से आशिक सूत्रों के हवाले से कंफर्मेशन मिलती हुई कि 2 आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। गया सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी थी उसके बाद सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार ये आतंकी गए कहां जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। और आज जिस तरह से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया, 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जिसमें से सुलेमान नामी जो कि उस पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड भी था, मूसा हाशिम के तौर पर इसे जाना भी जाता था और पाकिस्तानी सेना में ये कमांडो की ट्रेनिंग भी ले चुका है और यही वो मास्टरमाइंड था जिसे पहलगाम की घटना को अंजाम दिया और आज इसी को न्यूट्रलाइज किया। साथ ही इसके और 2 साथी भी थे जो वहां पर छुपे हुए थे। और फिलहाल की अगर हम बात करें, अभी भी इस एरिया में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पहलगाम की घटना में 4 आतंकी थे जिनकी तलाश जो है सुरक्षा बल काफी टाइम से कर रहे थे। फिलहाल उसमें से अगर हम देखें तो 3 जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं, जिसमें से 2 जो है पहलगाम की घटना में शामिल रहे हैं। और अभी भी जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि घने जंगलों वाला एरिया है और यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। और फिलहाल जिस तरह से ये बड़ी सफलता है जो आज सुरक्षा बलों को मिली है और अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है इन जगहों पर चलाया जा रहा है। जी आशिक, दूसरी ओर अगर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसे में यह भी कहा गया कि इन आतंकियों के पास से बड़े आधुनिक हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं बड़ी मात्रा में। बिल्कुल, एक हाइट थी जो कि इसी तरह के फॉरेस्ट एरिया में जो है बनाई गई थी। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ऐसी ही जगह थी जहां पर ये आतंकी जो है छुपे हुए थे और जब सुरक्षा बलों को इनके बारे में पता चला तो उसके बाद छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद 3 आतंकी जो है मौके पर ही ढेर किए गए और इनके कब्जे से M4 कार्बाइन राइफल जो कि यूएस मेड होती है, जब अमेरिका की सेना जो है अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई थी वहां पर ऐसे वेपन्स जो है रखे गए थे जो इन आतंकियों के हाथ लगे हैं। और यही आतंकियों के पास जो है आज ये M4 कार्बाइन राइफल जो है मिली है, साथ साथ AK-47 राइफल्स भी मिली है और कई सारे गोलियों के राउंड्स भी मिले हैं। और अब जो है अब इस पर प्रेस वार्ता भी होने वाली है जिसमें साफ तौर पर यह खुलासा किया जाएगा कि ये आतंकी किस तरह से वहां पर पहुंचे थे और किस तरह से पहलगाम की घटना को इन आतंकियों ने जो है अंजाम दिया और जो रिकवरी इनसे मिली है उस पर भी बात होगी। जी आशिक, दूसरी ओर एक अपडेट ये भी निकलकर सामने आई कि सेना के द्वारा ऑपरेशन महादेव को लेकर शाम के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही हैं? देखिए, फिलहाल सूत्रों से ये पता चला है, फौज की तरफ से कंफर्मेशन आया है कि फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया है और अभी भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। रीजन यही है, जब तक नहीं ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए ऑपरेशन, तब तक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है काफी नहीं रहेगा। और फिलहाल जिस तरह से अभी भी सर्च पार्टी जो है वो ऊपर है, सेना के पैरा कमांडो जो है ऊपर सर्च कर रहे हैं, बचे कुछ जितने भी आतंकी यहाँ पर है उनको जो है न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। और रीजन यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल जो है पोस्टपोन किया गया है और अब जो है अभी भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। आशिक, दूसरी और क्या इन्फॉर्मेशन आपको और मिल रही है? जिस तरीके से जब ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई थी उस वक्त कहा गया कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आई 3 आतंकियों को मार दिया गया और आप जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या आशिक की अपडेट मिल रही है कि कुछ और आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं? देखिए, जिस तरह से ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हम बिल्कुल 4 किलोमीटर दूर उस जगह से है जहां पर ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और आगे आपको एरिया दिखाएंगे। ये पूरा डेंसली फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना, एग्जीक्यूट करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा बलों के लिए भी, क्योंकि घने जंगल है और इन घने जंगलों के साए में कई सारे आतंकी छुपे होते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है आज इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। और सबसे बड़ी जो क्षमता रखने वाली सेना के 4 पैरा के कमांडो जो है उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप इस ऑपरेशन को जो है एग्जीक्यूट करें और उन्हीं ने जो है इस एनकाउंटर को जो अंजाम दिया और 3 आतंकी जो है मौके पर ही ढेर किए गए और साथ ही उनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। और अभी भी सर्च पार्टी जो है इन घने जंगलों की छानबीन कर रहे हैं। जो भी बच्चे कुछ आतंकी है उनका रिप्लाई होना जो है जरूरी भी बनता है और उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। जी, दूसरी ओर आशिक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 3 आतंकियों को मारा गया, उनकी तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं कि 3 आतंकी ढेर हुए हैं। ऐसे में आशिक, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही हैं? आपके जो लगातार जो जानकारी आपको जिस तरीके से मिल रही हैं, क्या इनपुट अभी आपको और मिल रहा है कि कितनी देर तक ऑपरेशन और चलने की उम्मीद जताई जा रही है? किस तरीके से ये आतंकी जो हैं फिलहाल अभी छिपे हुए हैं, जिस तरीके से अभी आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि कैसे छोटी छोटी जो गुफाएं हैं उनमें वो शरण ले रहे हैं ताकि वो सुरक्षा कर्मियों से बच सके, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा बल जो है वो किसी भी हालत में इन आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पहले क्या होता था कि आतंकी जो है किसी घर में पनाह लेते थे, लेकिन बीते 2-4 सालों से हम देख रहे हैं कि इन आतंकियों की तरफ से स्ट्रेटजी बदली गई है। ये आतंकी जो है अब इसी तरह के घने जंगलों में जो है छुप जाते हैं जहां पर इनको मदद भी मिलती है, क्योंकि हमने काफी बार देखा है, चाहे हम जम्मू पुंछ रियासी की बात करें, वहां पर किस तरह से घात लगाकर ये आतंकी जो है सुरक्षा बल या आम इंसानों पर हमला कर देते हैं। और इसी तरह की घटना जो है 22 अप्रैल को भी हुई थी, जब पहलगाम के इसी तरह के घने जंगलों के बीच में ये आतंकी निकल कर आए और आम इंसानों। ठीक है आशिक, मैं रोकूंगा आपको रोकूंगा। आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Bilti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is I would like to say a bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. Thank you so much. Thank you so much. सुना किस तरीके से बयान भी सुरक्षा बलों के सामने आया है कि अभी इंफॉर्मेशन जो आगे साझा की जाएगी। जाहिर तौर पर सुरक्षा कारणों की वजह से तमाम जानकारियां जो है साझा नहीं की जाती, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, जम्मू से उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से कि बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बिग डेवलपमेंट कह सकते हैं, और पहले जब हम बातचीत कर रहे थे आपने इस बात का जिक्र किया था जब इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई थी आपके सूत्रों के हवाले से कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। अब सेना ने भी इसको कंफर्म किया कि 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल ये इंफॉर्मेशन नहीं साझा की गई कि कौन से आतंकी हैं, क्या ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे या नहीं। सुनाते हैं एक बार फिर से। ठीक है ना, इट वॉज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी
they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, because it takes some time to get And more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. Thank you so much. Thank you so much. तो आपने सुना एक बार फिर से किस तरीके से जो है बयान भी सामने आया, बताया किस तरीके से कि अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसको लेकर ज़्यादा जानकारियां साझा नहीं की जा सकती हैं। ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है और ऑपरेशन महादेव के तहत कुछ और आतंकियों का सफाया जो है वो हो सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बने हैं। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले मैं प्रश्न कर रहा था कि जब हम पहले भी बातचीत कर रहे थे उस वक्त भी आपने इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से आर्मी सूत्रों से आपको जानकारियां मिली कि ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों का खात्मा हुआ और अब जो है सेना भी इसकी कंफर्मेशन कर रही है कि 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं, उनका खात्मा हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन अजय आपको और मिल पा रही है ऑपरेशन महादेव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है, यानी कि कई और आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं? देखिए, दरअसल और आतंकी वहां पे शायद ना हो, मगर ये आतंकी जो मारे गए हैं, इन आतंकियों की शिनाख्त करना सबसे बड़ी जो है वो जरूरी काम सुरक्षा बलों के लिए होगा, क्योंकि इस चीज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इनिशियल जो रिपोर्ट बता रही है उसके मुताबिक ये आतंकी जो हैं, इनमें जो मूसा है वो हासिम मूसा, वो बेसिकली पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और यासिर और अबू हमजा जो हैं वो भी उसके साथी हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना कि ये वही हासिम मूसा है, क्योंकि ये मामला जरा बड़ा पेचीदा और बहुत बड़ा टेरर अटैक जो हुआ था 22 तारीख को, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसके जो आतंकी हैं उसमें शामिल, हमले में शामिल जो आतंकी हैं उनकी शिनाख्त करने का है। तो इसलिए किसी भी तरह से सुरक्षा बल जो है वो कोताही नहीं बरतना चाहते, इसलिए पहले उनकी शिनाख्त करना और उसके बाद ही साथ तमाम चीजों को जो है वो साझा किया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट जो बता रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हासिम मूसा के साथ साथ यासिर और अबू हमजा जो हैं ये वो आतंकी हैं जिनको मार गिराया गया है। तीनों लश्कर तोयबा के हैं। टीआरएफ आतंकी संगठन जिसको रिसेंटली यूएस ने बैन किया है, उसी आतंकी संगठन के साथ ये जुड़े हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए लगा हुआ था। इनके कब्जे से M4 कार्बाइन राइफल जो अमेरिकन वेपन है, जो ज्यादातर मौकों पर अगर आप देखें जो रिकवरी हुई है, आतंकी कमांडर जिसको यहां पे पाकिस्तान बनाता है उसको वो हथियार दिया जाता है। इसके अलावा AK सीरीज की राइफल और पिस्टल्स के साथ साथ हैंड ग्रेनेड, UBGL और बड़ी तादाद में एम्यूनिशन जो है वो बरामद किया है। खाने पीने का सामान में ड्राई फ्रूट बरामद किया गया है। ये तमाम चीजें अपने आप में बताती हैं कि ये आतंकी जो हैं बड़े मंसूबों के साथ इस इलाके में छुपे हुए थे। दाचीगाम का इलाका भी उसी तरह के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें सिर्फ रेयरली जो है वो टूरिस्ट पहुंचते होंगे। सोचिए, अभी तो वहां पे पहलगाम हमले के बाद इसे बंद रखा गया था, मगर अगर यहां पे टूरिस्ट जा रहे होते तो सोचिए कोई एक बड़ा और हमला जो है वो किया जा सकता था इन आतंकियों द्वारा, और खासतौर पर तब जब अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने हाशिम मूसा का जिक्र किया, हाशिम मूसा जो है वो भी आतंकी मारा गया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इस पूरे आतंकी हमले को हाशिम मूसा ने ही लीड किया था। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, हासिम मूसा बेसिकली मास्टरमाइंड जो है वो बताया जा रहा है। NIA ने अपनी जांच में इस चीज का खुलासा किया था। 20 लाख रुपए का इनाम जो है इस आतंकी पर रखा गया था और कहा गया था कि जो भी इसकी जानकारी देगा उसको जो है ये इनाम दिया जाएगा। तो एक बड़ा इनामी आतंकी जो है मारा गया, और खूंखार, क्योंकि ना सिर्फ पहलगाम हमले बल्कि उससे पहले भी कई ऐसे हमले, आतंकी गतिविधियां यहाँ पे हुई हैं, जिसका जिम्मेदार जो है वो हासिम मूसा है। और हासिम मूसा के साथ जो 3 और लोग थे, यानी कि जो 3 आतंकियों का ये ग्रुप था, क्या ये वही तीनों आतंकी हैं या ये स्प्लिट हो गए हैं? हालांकि जो नाम उस वक्त NIA ने साझा किए थे उसमें, या जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक, ये तीनों आतंकी जो हैं वो नहीं हैं। हासिम मूसा के अलावा 2 अन्य आतंकी जो हैं वो अलग हैं, मगर वो आतंकी कहां है? क्या ये स्प्लिट हो गया ग्रुप? इस चीज को लेकर जांच होगी। ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय हैं। अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि 3 आतंकी मारे गए हैं, और अगर ये तीनों आतंकी जो मारे गए हैं इसमें हासिम मूसा भी मारा गया है, तो एक बड़ा कहीं ना कहीं
ये कहा जा सकता है बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है। 3 आतंकी बिल्कुल ऐसा जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी को कामयाबी इसे कहा जा सकता है भारतीय सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी भी जुड़ गए हैं। चौबे साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है, ऑपरेशन महादेव को लेकर बात की जाए, ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग और रणनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस समय बहुत जरूरी था कि इन आतंकवादियों को घेर कर इनको समाप्त किया जाए। मैं ये नहीं कहता इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये जो इन्होंने हरकत की है नापाक, इनके लिए भारतीय जेलों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई बिरयानी इनको सर्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सेनाओं ने इनके साथ मुठभेड़ की और मुठभेड़ में मारे गए हैं, तो बहुत अच्छा काम है। मैं सैन्य शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस केस को फाइनलिटी तक पहुंचाया है। देखिए, इस समय जो 27 परिवार घर में विलाप कर रहे होंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक कसक जरूर होगी कि ये आतंकवादी जिन्होंने उनके घर वालों की, उनके परिजनों की हत्या की है, वे अभी भी खुले घूम रहे हैं। तो इस समय जो सैन्य शक्ति ने अपना पराक्रम का जो सबूत दिया है और इन आतंकवादियों को घेर कर इनको खत्म किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये केस जो है एक तरीके से फाइनलिटी तक पहुंच गया है। अब इनकी कड़ी जोड़ना बाकी है कि ये कहां से आए। जैसा कि आपने बताया रिपोर्ट में और बाकी सूत्रों से भी ज्ञात हो रहा है कि इनके पास में एक M4 राइफल, 17 ग्रेनेड और 2 AK सीरीज के वेपन्स पाए गए हैं। M4 राइफल आपको सबको मालूम होगा कि ये करीब 750 से 900 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से ये फायर कर सकती है। तो ये एक अत्याधुनिक हथियार है, नेटो एम्यूनिशन यूज करता है और अमेरिकन आर्मी जो है वो इसका इस्तेमाल भी करती है। अब ये M4 राइफल इनके पास में कहां से आई, ये एक विषय है चिंता का, जो कि बाद में ट्रेस कर लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं, हमारे NIA सक्षम है ट्रेस करने के लिए इसका वेपन का ओरिजिन कहां का है और ये कहां से इनके हाथ में पड़ा है। बहरहाल FATF ऑलरेडी इस बात को बता चुका है कि इस टेररिज्म ऑपरेशन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। टेरर फाइनेंसिंग के लिए उनकी 11-12 जून की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि पाकिस्तान के साथ में इसके टेरर फाइनेंसिंग के लिंक जुड़ते हैं। तो सीधी तरीके से पूरे के पूरे सबूत जो है वो इस समय चीख चीख कर पाकिस्तान की ओर इंगित कर रहे हैं कि ये वो देश है जिसने ये कायराना हरकत हमारे देश में अंजाम दी है। जी ठीक है, हमारे सहयोगी अजय भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। अजय, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी चाहेंगे कि क्या सेना ने पहले से ही इनपुट जो है उसको लेकर प्लानिंग की थी, या सेना को अचानक ही जानकारी मिली कि घाटी में जो है आतंकी छुपे हुए हैं और फिर उसको लेकर ऑपरेशन महादेव चलाया गया? अभिषेक, एक बार सवाल दोहराइएगा। जी हाँ अजय, मैं ये पूछ रहा था कि सेना को क्या पहले से ही इनपुट थे इस पूरी प्लानिंग को लेकर, या फिर सेना को अचानक ही जानकारी मिली कि घाटी में जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं जिसको लेकर ऑपरेशन महादेव चलाया गया? देखिए अभिषेक, आपको याद होगा कि हमने जो है सबसे पहले ये बताया था कि कैसे ये तीनों आतंकी जो हैं इस इलाके में मिले और उसके बाद ऑपरेशन चलाया। दरअसल ये ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले IG कश्मीर VK विर्दी जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी आप देखिए तो उन्होंने कहा है कि एक लंबे समय से इस ऑपरेशन को हम चला रहे थे और इस ऑपरेशन के तहत जो है ये लगातार सर्चिंग चल रही थी और इस इलाके में जब इनपुट मिला उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरा, तो उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें 3 आतंकी मारे गए, जिनको जो है वहां से अब बॉडीज को रिट्रीव किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जाएगी। तो ये साफ हो जाता है कि लगातार पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशन चल रहे थे, लगातार इनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। आपको याद होगा कि इन्हीं आतंकियों के मददगार जो परवेज अहमद और बशीर अहमद पहलगाम से NIA ने उनको हिरासत में लिया था। मैं आपको लौटूंगा, कर्नल साहब आप भी हमारे साथ बने रहे। सीधा ले चलते लोकसभा लल्लन सिंह बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।